हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 4 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट टिकट एल्बम भाग 5। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा कि उसका एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। तो देखो, हम शुरू से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। नागराजन और राजप्पा की बात हो रही है। जो नागराजन है, उसके मामा ने सिंगापुर से एक अच्छा सा एल्बम भिजवाया है, टिकट एल्बम। तो सब जो स्टूडेंट है वो जो नागराजन है उसकी तारीफ करने लगे, जिससे कि जो राजप्पा है उसके मन में थोड़ा ईर्ष्या भावना आने लगी। उसे लगा कि उसकी सब तारीफ करें, मेरे एल्बम को कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरा एल्बम तो कूड़ा हो गया। इस तरह उसके मन में ईर्ष्या भाव आने लगी और उसे लगा कि क्यों ना वो उसके घर जाकर उससे किसी न किसी बहाने से क्या ले ले, उसके जो टिकट एल्बम है वो झाड़ ले, उससे ले ले। तो यही सोचता हुआ जो राजप्पा था वो उसके घर पहुंचा। अब हम देखते हैं आगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब उसकी बहन जो नागराजन की थी, क्योंकि वो ऊपर रूम में चला गया था, तो उसकी बहन ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। अब जो उसकी सिस्टर थी कामाक्षी, उसने कहा कि तुमने भैया का एल्बम देखा है? राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर के किसी के पास भी ऐसा एल्बम नहीं है। तो उसकी सिस्टर ये उसको कह रही है, राजप्पा को, कि बहुत सुंदर एल्बम है, तुमने देखा है क्या? किसी के पास में भी स्कूल में ऐसा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। अब वो पूछता है कि भाई तुम्हें किसने कहा? तो वो कहती है भैया ने कहा है मुझे ये सब ना। वह कुड़ गया, उसके मन में अंदर और भी ईर्ष्या भाव आ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। वो अब अपनी बात को रख रहा है कि अच्छा, बड़े से क्या मतलब है, अगर बड़ा होगा तो सबसे अच्छा हो गया। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर वह नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अब जब टेबल पर जो कुर्सियां पड़ी थी, कुर्सी के ऊपर जो टेबल के ऊपर जो बुक्स पड़ी थी, उनको वो देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले पर टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। अब उसने देखा भी दराज में ताला क्यों लगा है, तो क्यों ना इसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली, और मेज पर ही क्या थी? उसकी चाबी थी। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। ऊपर एल्बम ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। अब देखो क्या लिखा हुआ था उनके ऊपर कि मेरा एल्बम चुराने वाला बेशरम है, ये सब लिखे हुए थे ना उसके ऊपर। तो वो चोरी छुपे ये काम कर रहा था कि फटाफट उसने दराज खोली। उसने पहले देख कर आया कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर देखो, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। उसने अपने जैसे शर्ट के नीचे एल्बम को छुपा लिया और क्या किया, दराज थी जो वो था उसको बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। अब देखो, उसने गलती तो की ना, चुरा कर लेके आया तो ये तो गलत बात थी। अब वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, इससे डर रहा था, क्योंकि उसने छुपाया है। और अगर जो छुपाता है, जो गलत काम करता है, उसको अंदर ही अंदर डर लगता है। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया? अब उसका दोस्त आया उसके घर पे और कहता, पता चला कि तुम्हें, जैसे हम बात करते हैं ना कि तुम्हें पता चला कि ऐसा हो गया, तो वो कहता कि पता चला तुम्हें कि नागराजन का एल्बम खो गया? हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब ये उसका दोस्त कह रहा है भी हम तो शहर गए हुए थे कोई काम से, लेकिन जब आए तो क्या था, एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाल दिया, कि कोई बात कह के टाल देते ना कि अच्छा और कोई बात करके। उसके जाते ही झट से कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे एल्बम का टिकट निकाल कर देखा। अब क्या किया उसने, जाते ही जैसे उसका फ्रेंड गया ना, जाते ही पहले क्या किया, दरवाजे को बंद कर लिया और एल्बम के पीछे उसने क्या किया, एल्बम के पीछे अलमारी के पीछे जाके एल्बम को देखना शुरू किया। फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देखना नहीं। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया कि भाई सब कुछ ये चिंता हो गई, इसको हो क्या गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। देखो उसने गलत काम किया, चोरी की, चाहता नहीं था, ईर्ष्या के लिए किया ना। उसके मन में ईर्ष्या भाव आ रही थी कि देखो उसका ज़्यादा अच्छा है, उसकी तारीफ हो रही है। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ कहानी से क्या समझाया जा रहा है कि हमारे साथ सहपाठी या हमारे भाई बहन, उनसे कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर उनके पास कोई अच्छी चीज़ है तो हमें भी उसमें खुश होना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या बातचीत हुई, लिखिए। क्या बातचीत हुई थी उनके बीच में कि तुम उसने पूछा था मेरे भाई का एल्बम देखा तुमने, कितना सुंदर है, ये सब बातचीत हुई थी ना। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। देखो क्या लिखेंगे बेटा हम इसके अंदर
कि उत्तर देखो, कामाक्षी ने क्या कहा, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा क्या कहता है, हाँ। कामाक्षी, बहुत सुंदर एल्बम है, सुना है कि स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। राजप्पा, तुमसे किसने कहा? कामाक्षी ने क्या कहा, भैया ने। राजप्पा, बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? तो ये बातचीत हुई थी उन दोनों के बीच में। इसे आप इसी तरह लिखेंगे बेटा कि देखो, पहले क्या कहा, भैया शहर गया है, भाई तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा क्या कहता है, हाँ देखा है, बहुत सुंदर एल्बम है, सुना है सारे स्कूल में उसकी तारीफ हो रही है, मतलब सब एल्बम के लिए कह रहे हैं। तो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप इसी तरह से इसे शॉर्ट नहीं कर सकते, हमें इतना ही इसको लिखना होगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या कहता है प्रश्न नंबर 2 में। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? देखो, उसको बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी कि कोई इसे देख लेना नहीं, वो पकड़ा ना जाए, ये सब उसके मन में विचार आ रहे थे, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। जब हम गलत काम कुछ करते हैं तो हमारे मन से अपने आप आवाज़ आती है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चोरी करना ये सब क्या है, बहुत गलत बात है। ठीक है, तो राजप्पा के मन की मानसिक स्थिति, मतलब मानसिक स्थिति का मतलब उसके मन में क्या विचार आ रहे थे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका। एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था। जो राजप्पा का मन क्या कर रहा था, घबरा रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, मतलब टेंशन के मारे ना चेहरा क्या तमतमाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा। उसके मन में तो ये था ना कि वो गलत कर रहा है, गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो हो सकता है डांट भी पड़े। तो एल्बम चुराते वक्त राजप्पा का मन घबरा रहा था, पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था और उसे ये डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बेटा। राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसने उसका एल्बम चुराया था, उसको डर था ना, इसलिए उस राजप्पा को नींद नहीं आ रही थी। और देखो क्वेश्चन नंबर 4, कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो पहली बार सुने या पढ़े हो। देखो कहानी में ऐसे शब्द हर बार आपसे पूछा जाता है कि ऐसे शब्द छांटिए, तो इसमें से आपको ऐसे शब्द छांटने हैं जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा आंसर इसका। राजप्पा को एल्बम चुराने के बाद पकड़े जाने के डर के कारण नींद नहीं आ रही। उसे डर था कि उसने चुराया तो है, वो पकड़ा जाएगा, तो इस डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। और ऐसे शब्द कौन से हैं? हैकड़ी, कुड़, तमतमाना, भिड़ा, ये सब शब्द शायद आपने पहली बार सुने होंगे। इसके अलावा अगर वैसे कोई शब्द है तो आप वो भी यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। तो राजप्पा का एल्बम चुराने के बाद पकड़े जाने के डर से उसे नींद नहीं आ रही थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रश्न नंबर 5। देखिए क्या है। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क था? आपको कौन सा तरीका अपनाओगे? देखो राजप्पा के पास भी एल्बम था और नागराजन के पास भी एल्बम था, लेकिन राजप्पा ने अपनी मेहनत से एल्बम बनाया था, जबकि नागराजन को वो गिफ्ट मिला था, उसके मामा ने दिया था। तो अगर कोई काम हम मेहनत से करें तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो अगर मुझे कहा जाए तो मैं तो राजप्पा के एल्बम मतलब उसमें एक अप्रिशिएशन दूंगी उसको, क्योंकि उसने मेहनत से बनाया था। हालांकि उसके मन में जो ईर्ष्या भाव है या जो नाराज़गी या जो चोरी की उसने, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से बनाया था। तो बाकी अगर आपको जो अच्छा लगता है जो तरीका, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 5। तो देखिए बेटा किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। राजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया था, परंतु नागराजन का टिकट एल्बम उसके मामा ने उसके बनाकर भिजवा दिया था, अतः नागराजन के लिए किसी भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं की थी। देखो क्या कहा जा रहा है कि राजप्पा ने जब टिकट एल्बम बनाया तो उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और जबकि जो नागराजन का एल्बम था वो तो उसके मामा ने भिजवा दिया था, इसके लिए उसने कोई भी मेहनत नहीं की थी। जो खुशी परिश्रम से बनाई गई चीज़ों में मिलती है वह बने बनाई चीज़ों में नहीं मिलती है। इसीलिए राजप्पा का तरीका हम अपनाएंगे, लेकिन यहाँ आप इस बात का गौर करेंगे बेटा, लेकिन जैसे कि उसके मन में ईर्ष्या भाव थी या उससे जो चोरी की उस तरीके के बारे में हम कभी भी नहीं सोचेंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे राजप्पा गलत था, तो इन सब बातों में राजप्पा गलत था, लेकिन हाँ मेहनत वाली बात उसकी अच्छी थी। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you students.